बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नोएडा में साइबर ठगों ने एक ही परिवार के सदस्यों से 84 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने पहले पूरे परिवार के अपने झांसे में लिया और फिर पति पत्नी और उनके बेटे और बेटी से 84 लाख का निवेश करवा दिया। ठगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराकर रुपए ठग लिए। परिवार से ज्यादा ठगी की जा सके इसके लिए पहले 13 लाख का मुनाफा दिया, बाद में प्रॉफिट देकर 84 लाख रुपए का निवेश करा लिया। ठगों ने पीड़ित परिवार को ऐप डाउनलोड कराकर पूरी घटना को अंजाम दिया। ठगों के खिलाफ साइबर थाने में केस दर्ज कराया गया है। अगर आपको भी शेयर मार्केट में निवेश का शौक है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सावधान होने की जरूरत है। नोएडा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें एक ही परिवार से 84 लाख की ठगी हो गई। एक ही परिवार के तमाम लोग जो हैं वो निवेश के चलते एक पूरे चेन क्रिएट हुए थे जिनसे ठगी हुई है। तो ये सब कैसे हुआ? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो पीड़ित है उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और उनका कहना है कि एक ग्रुप में वो एडिट थे जिसमें 200 लोग थे और उसमें जो है वो सारे प्रॉफिट्स वहां पर डिस्कस होते थे। 13 लाख का प्रॉफिट उन्हें दिखाया गया था, जिसके चलते उन्होंने एक के बाद एक चेन क्रिएट की थी और उसके बाद अब जो है 84 लाख की ठगी हो गई है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है। नोएडा में तमाम ठगियों के मामले जो हैं वो पुलिस के पास जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी निवेश करते हैं और कोई लिंक आपके पास आता है, आप किसी ऐप से जुड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि उस ऐप के बारे में आप जान लें कि वो वेरीफाइड है या नहीं, और किसी भी लिंक को ओपन करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें, क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है। कैमरामैन फलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। तो शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। इस वक्त तस्वीरें हमारे पास कानपुर से सामने आ रही हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए आपको बता दें कि करण यादव शहीद हुए थे। शहादत को आज हर कोई सलाम कर रहा है। शहीद करण का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भाऊपुर गांव पहुंचा है पार्थिव शरीर। ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। शहादत को सलाम देने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये भाऊपुर गांव से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद करण का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है। शहीदों को सलाम। भाऊपुर गांव में पार्थिव शरीर पहुंचा और अंतिम संस्कार, अंतिम प्रक्रिया जो है वो वहां पर हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भाऊपुर गांव में शहीद का अंतिम संस्कार वहां पर किया जा रहा है। ये कानपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लाइव है, ठीक है, लाइट कम कर। कानपुर से ये तस्वीरें जहां पर भाऊपुर गांव पहुंचा है पार्थिव शरीर। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। नायक करण कुमार जो कि कानपुर के रहने वाले थे, आतंकियों से लोहा लेते हुए करण कुमार का निधन हो गया। भाऊपुर गांव पहुंचा है उनका पार्थिव शरीर, जहां पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। इटावा में एक दिव्यांग युवक का चेहरा कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले दिव्यांग अनिल अपनी भांजी की रिंग सेरेमनी में शामिल हुआ था। हत्या की वारदात गेस्ट हाउस के पास की हुई है। आशंका है कि अनिल ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी और उसके बाद दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। कल 9 बजे प्रोग्राम से गया था और उसके बाद सुबह सब मिला है। इसके पास में एक नुकीली ईंट मिली है और वो उस पर ब्लड लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उसी से पूछकर अचानक से ये घटना कारित हुई। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि किसी का साथ शराब पी है और अचानक कोई प्रवोक हो गया, उसी में घटना हो। अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? कुछ नहीं, अभी प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
कानपुर देहात में 15,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सीलमपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वो बुजुर्ग महिला से लूट के मामले में वांटेड था। पुलिस जब सामान की बरामदगी के लिए गई तो वो छुपाए हुए थैले से तमंचा निकालकर फरार होने लगा। पुलिस के रोकने पर उसने फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। उसके ऊपर कानपुर देहात और औरैया जिले में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उक्त अपराध के अन्वेषण और विवेचना के क्रम में पूर्व में एक अभियुक्त जिसका नाम लकी नागर पुत्र उमेश नागर, जो कि आज़ाद नगर कस्बा सिकंदरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस घटना के संबंध में प्रकाश में आया हुआ एक और नफर अभियुक्त अक्षय पुत्र विनोद, जो कि आज़ाद नगर कस्बा सिकंदरा का ही रहने वाला है। देवरिया में 7वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी प्रिंसिपल यज्ञनारायण शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 23 दिसंबर को छात्रा ने प्रिंसिपल के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और इकोना पुलिस से शिकायत की गई थी। इकोना पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। दिनांक 23/12/2023 को थाना इकोना क्षेत्र के एक विद्यालय की एक छात्रा ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिस क्रम में थाना इकोना पर अपराध संख्या 129/23 अंतर्गत धारा 354 IPC एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया था और इसमें विवेचना शुरू हुई और इसमें साक्ष्य संकलन के पश्चात आरोपों में सत्यता पाए जाने पर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य संकलन के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। वाराणसी में मालवीय जी के जयंती पर पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। हर साल की तरह इस बार भी 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस बार प्रदर्शनी को भगवान राम को समर्पित करते हुए राम मंदिर थीम पर सजाया गया है, जहां फूलों से राम मंदिर बनाया गया है। पहली बार इस प्रदर्शनी को राममय किया गया है। 200 कुंटल फूलों से राम दरबार बनाया गया है। इस राम मंदिर को बनाकर इसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और बजरंग बली को भी विराजमान किया गया है। इस बार की पुष्प प्रदर्शनी हम लोगों ने श्री राम मंदिर अयोध्या को समर्पित किया है और हम लोगों ने राम मंदिर का मॉडल बना के पुष्प प्रदर्शनी में उसको सजाया हुआ भी है। कितने किलो फूल से मंदिर पूरी सजाई? ये करीब 200 किलो फूल से इस मंदिर को सजाया गया है। और कितने फूल लगाए गए हैं पूरे? इसके अलावा जितने भी सीजन में फूल खिलते हैं, चाहे वो डहेलिया हो, क्राइजेंथेमम हो, जरबेरा हो, लिनियम हो, एंथ्रोनियम है, बर्ड ऑफ पैराडाइज है, सभी प्रकार के फूलों को इस प्रदर्शनी में रखा गया है। और कब से कब तक लोग इस प्रदर्शनी में? इस प्रदर्शनी को 25 आज से लेकर 27 तारीख तक लोग इसको देख सकते हैं। आगरा में क्रिसमस के मौके पर हजारों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक ताजमहल पहुंचे। घंटों लाइनों में लगने के बाद पर्यटकों को ताजमहल के अंदर प्रवेश मिल सका। सुरक्षा के लिहाज से ताज सुरक्षा, पुलिस और पुरातत्व विभाग ने बैरिकेडिंग कर दी है। थोड़ी थोड़ी संख्या में पर्यटकों को अंदर भेजा जा रहा है। सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी बढ़ाई गई है। हरियाणा से आए। ताजमहल देख लिया आपने? अभी कहाँ देखा, अभी तो दिख ही नहीं रहा आपको। भीड़ बहुत है, हर एक जगह जाम लगे हुए, सुबह से चले हुए हैं और अब तक तो आपके सामने एंट्री ही हुई है। कितना टाइम हो गया आपको लाइन में लगे हुए? यहाँ लाइन में लगे हुए हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? हाँ, 1.5 घंटा अभी तक नहीं है आपके सामने। कहते हैं पुलिस के एसआई के। ठीक है, लेकिन भीड़ भी ज्यादा ना, इसलिए से ज्यादा परेशानी हुई। गाजियाबाद साइबर सेल पुलिस ने साइबर ठगी पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। बीते 1 साल में हुए साइबर ठगी के पीड़ितों को करीब 3 करोड़ रुपए वापस कराए गए। रुपए वापस पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। 136 पीड़ित व्यक्तियों से फ्रॉड हुए 2 करोड़ 75 लाख रुपए, 45,387 रुपए वापस कराए गए हैं। हम लोगों ने 136 जो साइबर पीड़ित थे उनको जो है 2 करोड़ 75 लाख रुपए वापस कराए हैं, जिसमें लगभग 60 के FIR पंजीकृत है। और इसमें साइबर सेल हमारी जो है लगातार प्रयास कर रही है कि जिनके साथ भी फ्रॉड होता है, अगर वो 24 से 72 घंटे के अंदर
1930 पे कंप्लेन कर देते हैं या ऑनलाइन cybercrime.gov.in पे कंप्लेन कर देते हैं, तो उसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए हम लोग जो है संबंधित बैंकों के नोडल से बात करते हैं और बात करने के बाद से साइबर फ्रॉडस्टर ने जिस खाते में पैसे मंगाए हैं उसको तत्काल हम लोग होल्ड कराते हैं। वो पैसे जो है कोर्ट के माध्यम से हम लोग वापस कराते हैं और कुछ केस में जो है हम लोग पत्राचार करके भी बैंक से वापस कराते हैं। नोएडा में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने गुंडों के साथ शैलेश यादव नाम के शख्स की पिटाई की है। मामला गोल्फ सिटी प्लॉट 11 सेक्टर 75 का है। कुछ दिन पहले सोसाइटी के मेन गेट पर शैलेश यादव का कुरियर भेजने से लगातार रोका जा रहा था। विवाद के बाद पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को अवैध फरमान के लिए वार्निंग दी थी। इसी रंजिश के चलते अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन पदाधिकारी नितिन श्रीवास्तव ने शैलेश यादव के साथ गाली गलौज मारपीट की। जब शैलेश यादव स्कूटी से पुलिस थाने के लिए निकले तो मेन गेट पर घेराबंदी कर शैलेश यादव को मुक्का मारकर स्कूटी से गिराया गया और पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। पिटाई का आरोप पदाधिकारी नितिन श्रीवास्तव, देवचंद, रागिनी गुप्ता पर है। इस पूरे मामले की शिकायत सेक्टर 113 थाने में दर्ज की गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कौशाम्बी में मुठभेड़ में गौतस्कर रईस अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगने से गौतस्कर रईस घायल हुआ है। रईस पर करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। पशु तस्करी के मामले में रईस वांटेड चल रहा था। पुलिस ने रईस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ थाना करारी इलाके में हुई है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर। नोएडा की बिसरख थाना क्षेत्र स्थित गौड़ सिटी में एक फ्लैट में करीब 30 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। करीब 2 लाख कैश, हीरे और सोने के 2 हार समेत करीब 30 लाख का सामान चोरी हुआ है। घर के नौकर पर चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। फ्लैट मालिक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भदोई में क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलावटी बेसन और चाय पत्ती बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की गई। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नामी कंपनी की बोरियों में मिलावटी बेसन और रैपर में चाय पत्ती पैक की जा रही थी। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। 26 कुंतल, लगभग 26 कुंतल नकली बेसन, जिसमें चावल में और चने की दाल मिक्स करके और कलर मिला करके उसको बेसन बनाया जा रहा था। और इसी प्रकार जो है एक प्रचलित ब्रांड का करीब 1 कुंतल 24 किलोग्राम चाय पत्ती बरामद की गई, जो एक प्रचलित ब्रांड के नाम पर उसको नकली चाय पत्ती बनाकर उसको पैकिंग की जा रही थी। इसके संबंध में थाना गोपीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और 3 लोगों की अरविंद मौर्य, ऋतिक जायसवाल और राजेश जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। खबर सामने आई है। आरोपी पुलकित के रिसोर्ट को जेसीबी से तोड़ने वाले जेसीबी ड्राइवर की कोर्ट में गवाही हुई है। कोर्ट में गवाही के दौरान जेसीबी ड्राइवर ने अपने बयानों में कहा कि अमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर उसने वनंतरा रिसोर्ट में जेसीबी चलाई। ड्राइवर ने अपने बयानों में यह भी बताया कि उसको लिखित में कोई आदेश नहीं मिला था, सिर्फ विधायक के कहने पर ही उसने जेसीबी मशीन से रिसोर्ट तोड़ा था। आपको बता दें कि अंकिता के मर्डर के बाद जेसीबी से उस रिसोर्ट का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया था जहां अंकिता काम करती थी। बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूछा था कि किसके कहने पर वनंतरा रिसोर्ट पर जेसीबी चलाई गई थी। इसके बाद आज जेसीबी ड्राइवर की कोर्ट के सामने गवाही हुई है। जो उसने जेसीबी संचालक ने जो कर रहा था, उसने कहा कि विधायक जी ने मुझे आदेश दिया था, मुझ पर कोई लीगल आदेश नहीं था और मैंने विधायक जी के कहने पर ही वो वहाँ पर जो भी कर किया विधायक जी के कहने पर ही। ये तो प्रोसिक्यूशन जानेगा कि उनका क्या रोल है, वो क्या उसमें वो लेते हैं। किंतु जो उसने अपने बयानों में कहा है कि मेरे पास ना तो कोई लीगल आदेश था, ना तो मेरे पास कोई ऐसा कोई था, मुझे विधायक ने कहा और मैंने विधायक कहने पर तोड़ दिया।
आगे बढ़ते हैं। टिहरी के प्रतापनगर में एक बार फिर इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है और शाम ढलते ही गुलदार आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है। इससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ओनाल और खराला क्षेत्र में गुलदार ने 2 गायों को भी अपना निवाला बना दिया है और उससे पहले भी गुलदार मवेशियों पर हमला कर चुका है। वहीं अब ग्रामीण खेतों में जाने से डर रहे हैं और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हमको 5 बजे एक बार यहाँ बाघ 2:30 बजे आए दिन में, यहाँ पे ये मकान में 2:30 बजे दिन में आए बाघ। लोगों ने देखा, जंगलात वाले रात को आते 9-10 बजे सौरन बजाते फिर चले जाते हैं। नए साल के जश्न को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग इन दिनों अलर्ट मोड पर है। दोनों महकमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्वाइंट गश्त तेज कर दी है। 18 किलोमीटर की गश्त में वन कर्मियों ने जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला। वहीं इस बार चीला और गोहरी क्षेत्र में मौजूद सभी रिसोर्ट कैंपिंग साइट पर वन महकमा विशेष मॉनिटरिंग कर रहा है। आपको बता दें कि हर साल इन वन क्षेत्रों में न्यू ईयर के जश्न की आड़ में हुड़दंगी वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। इसको लेकर इस बार नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ वन महकमा कड़े एक्शन की तैयारी में है। मुख्य उद्देश्य ये था कि आजकल जो सर्दियों में हमारे शिकारी दल या और भी लोग सेंसिटिव हो जाते हैं शिकार की दृष्टि से, तो संवेदनशील क्षेत्रों को देखते हुए उन क्षेत्रों की आज हम लोगों ने जॉइंट पेट्रोलिंग की है, जिसमें हमारे उच्च स्तर से भी निर्देश मिले थे हमें किस प्रकार की आप पेट्रोलिंग संयुक्त रूप से करें, जिसके लिए हमने ये आज गश्त की। आप विदित होंगे कि कुछ शिकारी गिरोह जो अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसी के मद्देनज़र जो है प्रभावी हमारे वन प्रभाग स्तर पर भी हम लोगों ने एक गश्ती दलों का गठन किया गया है जो निरंतर प्रभावी गश्त करते रहेंगे जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं। संभल में हिंदुवादी नेता सिमरन गुप्ता के भाई को जान से मारने की धमकी दी गई है। रजिस्टर्ड डाक से लेटर भेजकर उसे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोप के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ संगठन की ओर से यह धमकी दी गई है। इसमें सिमरन गुप्ता से मुस्लिम संपत्तियों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई है। रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरे पास आया है, उसमें मैंने खोल के देखा तो एक पेज हिंदी में है, एक उर्दू में है उसमें। और उसमें हिंदी वाले पेज को हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि आप अपने भांजे, मेरा भाई है हालांकि सिमरन गुप्ता तहेरा, और वो बहुत दिन से करीब 40 साल से वो लोग जो है दिल्ली में ही रहते हैं। ज्यादा संपर्क भी हमारा नहीं था उस समय से, लेकिन जब हम लोग यहाँ बबराला आ गए गांव से तो हमारा आना जाना, जब भी वो इधर आता है किसी काम से तब हमारे पास आता है जी। तो उसके लिए लिखा है कि आप अपने रिश्तेदार है, भांजा है या भाई है, जो भी है उसे समझाओ। अंबेडकर नगर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक मकान मालिक और एक रैकेट चलाने वाली महिला शामिल है। मकान से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। तलाशी के दौरान घर के कमरे के आधे हिस्से में एक केबिन बना हुआ था, जिसमें से एक लड़की को बरामद किया गया है। कोतवाली अकबरपुर को एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक मकान में अनैतिक व्यापार चल रहा है, जिस पर सीओ सिटी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर महिला थाना और स्वाट टीम के द्वारा वहां पे जाकर के खाना तलाशी की गई। तो वहां पर एक महिला जो कि संचालिका के रूप में है और 2 पुरुष, एक मकान मालिक है और एक ग्राहक था, ये वहां से मिले। पूरी खाना तलाशी का किए जाने पर आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। इस पर सुसंगत धाराओं में पीटा के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। बुलंदशहर में सिक्योरिटी गार्ड को बदमाशों ने गोली मार दी। सब्जी मंडी से घर लौटते वक्त वारदात हुई है। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। सब्जी मंडी में बतौर गनमैन तैनात है चंद्रपाल। रिटायर्ड फौजी है पीड़ित चंद्रपाल। 2 महीने पहले भी चंद्रपाल पर जानलेवा हमला हुआ था। थाना खुर्जा नगर कोतवाली के तहसील चौकी के पास ये गोलीकांड हुआ। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।